स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित है, हमने वो सभी संकलित कर लिए। आप अपनी तैयारी जारी रखना। यूट्यूब पे फेक डेट देख के बिल्कुल भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम 1-2 महीने में हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, उन्हें याद करते चलिए और चलिए। और मुझे कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। आप देखने के बाद भी कमेंट और लाइक नहीं करते। चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। ये कह रहे हैं कि सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है। टंग स्लिप हो जाती है बेटा, हिंदी के शब्द इतने टिपिकल होते हैं। क्या कह रहे हैं कि सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है। ए पदम सिंह शर्मा, बी श्री राम शर्मा, सी मनमथ नाथ गुप्त और डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए बेटा, सन 42 की जो संस्मरण है वो है आपका विकल्प बी श्री राम शर्मा। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी सन 42 के संस्मरण किसके हैं बेटा? श्री राम शर्मा के। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं। ए पदम सिंह शर्मा, बी श्री राम शर्मा, सी राम वृक्ष बेनीपुरी और डी देवेंद्र सत्यार्थी। तो बेटा देखिए, बोलती प्रतिमा के जो रचनाकार हैं वो है बी श्री राम शर्मा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 3, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। ठीक है बेटा, 4 विकल्प है। ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी रिपोर्टाज और डी रेखा चित्र। तो बेटा जो आपका 10 तस्वीर है ये आपकी रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 4, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। 1 हम हसमत, बी स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सी सुधिया उस चंदन के वन की और डी स्मरण और श्रद्धांजलि। तो बेटा देखिए, कृष्णा शोभती की जो कृति है वो है बेटा हम हसमत। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कृष्णा शोभती की रचना है। 4 विकल्प है। ए बचपन, बी अक्षरों का महत्व, सी पार नजर के और डी संसार पुस्तक है। तो बेटा देखिए, कृष्णा शोभती की जो रचना है वो है आपके बचपन। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 6, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है। 4 विकल्प है। ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी संस्मरण और डी रेखा चित्र। तो बेटा ये जो है आपकी कुछ आप बीती और कुछ जग बीती ये संस्मरण विधा की रचना है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7, बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं। ए महादेवी वर्मा, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी शांति प्रिय द्विवेदी और डी राहुल सांकृत्यायन। तो बेटा देखिए, बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 8, अब ये क्या कह रहे हैं? अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? ठीक है, 4 विकल्प है। ए संस्मरण, बी रिपोर्टाज, सी कहानी और डी आत्मकथा। तो बेटा अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है क्या है? ये संस्मरण है। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं। देखिए बेटा, नाम कैसे है? याद हो कि न याद हो। संस्मरण कृति के लेखक कौन है? ए राजेंद्र यादव, बी अजित कुमार, सी काशीनाथ सिंह और डी विष्णुकांत शास्त्री। तो बेटा देखिए, ये कह रहे हैं कि याद हो या ना हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है? तो बेटा वो है काशीनाथ सिंह। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? ए सुधिया उस चंदन के वन की, विद्या निवास मिश्र, बी जिसके साथ जिया राजेंद्र यादव, सी भूले हुए चेहरे भगवती चरण वर्मा और डी समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी। तो बेटा देखिए, इसमें से जो सा सुमेलित है वो है 4 समय के पांव। डी आपका समय के पांव माखन लाल चतुर्वेदी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? 4 विकल्प है। देवेंद्र सत्यार्थी,
बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी शिव पूजन सहाय और डी उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये जो आपका है बेटा रेखाएं बोल उठी, ये आपका किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी जी का। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 12, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। 4 विकल्प है। ए माटी की मूर्तें, बी अतीत के चलचित्र, सी रेखाएं बोल उठी और डी दीप जले शंख बजे। तो बेटा देवेंद्र सत्यार्थी जी के जो संस्मरण का नाम है वो है रेखाएं बोल उठी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 13, माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा है? ए महादेवी वर्मा, बी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए बेटा जो महादेवी वर्मा माटी की मूर्तें निबंध है उसके लेखक हैं डी राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 14, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? 4 विकल्प है। ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी आत्मकथा और डी जीवनी। तो बेटा देखिए जो आपका माटी की मूर्तें हैं वो है आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, रेखा चित्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 15, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा देखिए गेहूं और गुलाब क्या है? निबंध है, तो इसमें से कोई नहीं। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 16, लाल तारा की विधा है। ए रेखाचित्र, बी संस्मरण, सी जर्नल और डी यात्रा वृत्तांत। तो बेटा देखिए आपकी लाल तारा की विधा क्या है? रेखाचित्र। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं। 4 विकल्प है। ए रेखाचित्र, बी सेतुबंध, सी उपयुक्त दोनों और डी स्मारिका। तो बेटा देखिए बनारसी दास चतुर्वेदी के जो रेखाचित्र है वो है उपयुक्त दोनों, यानी कि रेखाचित्र भी और सेतुबंध भी। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 18, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। ए विष्णु प्रभाकर, बी सत्यवती मलिक, सी देवेंद्र सत्यार्थी और डी शिव पूजन साय। तो बेटा अमिट रेखाएं के संस्मरणकार कौन है? वो है सत्यवती मलिक। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 19, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं और डी उपयुक्त सभी। तो बेटा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से कोई भी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है, ये स्मारिका है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा की स्मारिका है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन सी रचना रेखा चित्र है? ए पथ के साथी, बी श्रृंखला की कड़ियां, सी आमा और डी दीप शिखा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कौन सा रेखा चित्र है? तो बेटा पथ के साथी है, महादेवी वर्मा जी का है, यह है रेखा चित्र। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार है। ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी महादेवी वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा स्मृति की रेखाओं के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 22, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? ए पथ के साथी, बी अतीत के चलचित्र, सी स्मृति की रेखाएं और डी मेरा परिवार। तो ये कह रहे बेटा कि महादेवी जी ने पशु पक्षियों के रेखाचित्र किस में प्रस्तुत किए हैं? तो वो बेटा वो किए हैं मेरे परिवार में। इन्होंने बहुत सारे कहानियां और संस्मरण लिखे हैं किस मेरा परिवार के ऊपर। आप देखोगे इसमें गिल्लू के ऊपर है, गिलहरी के ऊपर है, मोर के ऊपर है और जितने भी पक्षी होते हैं बेटा सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा, खरगोश के ऊपर, हर चीज के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23, महादेवी वर्मा का गोरा गाय किस विधा की रचना है? ए ललित निबंध, बी आत्मकथा, सी व्यंग और डी रेखा चित्र। तो बेटा महादेवी वर्मा जी का गोरा गाय किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा की। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, अब ये क्या कह रहे हैं? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो बेटा महादेवी जी ने जो पथ के साथी लिखा है उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय का संस्मरण शामिल नहीं है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ए अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, सी पथ के साथी और डी मंटो मेरा दुश्मन। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? डी मंटो मेरा दुश्मन, ये महादेवी वर्मा का नहीं है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ए वे दिन वे लोग,
बी अतीत के चलचित्र, सी स्मृति की रेखाएं और डी पथ के साथी। तो ये कह रहे महादेवी वर्मा का नहीं है, तो वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा का नहीं है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, बाकी तीनों महादेवी वर्मा के हैं। अब ये कह रहे 27, प्रश्न संख्या 27 देखिए क्या करिए। गंगा के पार झूसी के खंडर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, उपयुक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? 4 विकल्प है। ए रमा, बी भाभी, सी घीसा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये जो इन्होंने कोटेशन दिया है ये है घीसा का। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 28 ये कह रहे हैं अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? ए यात्रा संस्मरण, बी रिपोर्टाज, सी संस्मरण और डी रेखा चित्र। तो बेटा अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 29 निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? 4 विकल्प है। ए कठ गुलाब, बी क्षण बोले कण मुस्काए, सी पुरानी स्मृतियां और डी रेखाएं बोल उठी। तो बेटा इनमें से रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, वो है कठ गुलाब। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 30 महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है? ए अनुमोदन का अंत, बी इधर उधर की बातें, सी सभा की सभ्यता और डी विज्ञान आचार्य वासु का विज्ञान मंदिर। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर होगा बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो संस्मरण नहीं है वो है इधर उधर की बातें। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? ए पदम परागा, बी अतीत के चलचित्र, सी माटी की मूर्तें और डी ज्योति विहग। तो बेटा देखिए इसमें से जो संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है वो है आपका ज्योति विहग। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 32 इनमें से रेखाचित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? ए बोलती प्रतिमा, बी अतीत के चलचित्र, सी स्मृति की रेखाएं और डी मेरा परिवार। तो ये कह रहे हैं इनमें से रेखाचित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आंसर है बेटा बोलती प्रतिमा, ये महादेवी वर्मा की नहीं है। प्रश्न संख्या 33 श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? ए रेखाचित्र, बी संस्मरण, सी आत्मकथा और डी जीवनी। तो बेटा देखिए श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा विधा की रचना कौन सी है? रेखाचित्र। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। ये कह रहे हैं कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा जो रचना है वो किस विधा की? तो बेटा वो रेखाचित्र विधा की है, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? 4 विकल्प है। ए पदम सिंह शर्मा, बी श्री राम शर्मा, सी बनारसी दास चतुर्वेदी, डी सेठ गोविंद दास। तो बेटा देखिए बोलती प्रतिमा के जो रचनाकार है वो कौन है? वो है श्री राम शर्मा, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 35 जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प है। ए प्रेमचंद, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी श्री राम शर्मा और डी रामविलास शर्मा। तो बेटा जंगल के जीव के जो रचनाकार है वो है श्री राम शर्मा, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। ये हमने आपको पूरी क्लास करा दी है, इसमें केवल 35 ही प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आप इन्हें ही कर लेंगे क्योंकि इनसे संबंधित 1 से 2 प्रश्न ही आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। तो आप बेटा इन्हें ही कंप्लीट कर लेंगे, इन्हें ही अच्छे से पढ़ लेंगे, जो भी 1 से 2 प्रश्न आएगा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।